बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। पीएम ने कहा, लालकृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है, पीएम मोदी ने कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। लालकृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। लालकृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की उन्होंने सेवा की है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए लिखी। आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शताब्दी का पीड़ा हमारी खत्म हुई, रामलला का अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब उन्होंने कहा, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सबके हैं। तो राम राम कहना बनता है। आप बताइए। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री एल के आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। इसके लिए एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि भारत के विकास में लालकृष्ण आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। लालकृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की उन्होंने सेवा की है। जमीन से जुड़े नेता रहे हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी, ये पीएम मोदी ने कहा है। और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, आखिरकार कहा यह भी जा रहा है, जिस तरह से राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, एक अहम योगदान लालकृष्ण आडवाणी जी का राम मंदिर को बनाने में रहा है। उसके बाद आज जिस तरह से खबर आई है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, तो नए साल में ये दोगुनी खुशी कहीं ना कहीं। अमित जी, निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए, राम मंदिर आंदोलन में जो भूमिका लालकृष्ण आडवाणी की रही है उसे कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। दरअसल जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, देखिए, सोमनाथ से अयोध्या के लिए स्वर्ण जयंती रथ यात्रा उन्होंने निकाली और उस यात्रा के जरिए उन्होंने न केवल राम मंदिर आंदोलन को, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जन जन की पार्टी बनाने का काम किया और इस दिशा में वे लगातार आगे बढ़ते रहे। और देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा योगदान है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान हो गया है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के जननायक नेता, समाजवादी नेता, उनके साथ साथ अब लालकृष्ण आडवाणी को इस वर्ष का भारत रत्न, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया जा रहा है। और एक बड़े जो व्यक्तित्व को, लालकृष्ण आडवाणी को बड़ा व्यक्तित्व मैं इसलिए कहूंगा कि उन्होंने न केवल आंदोलनों के जरिए अपनी राजनीति को मजबूत किया, साथ साथ देश की जो संवैधानिक यात्रा है, जो देश की संसदीय यात्रा है, उसमें भी उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, करीब 50 वर्ष का उनका राजनीतिक सफर, और उसमें भी वे जो सूचना प्रसारण मंत्री रहे मोरारजी देसाई की सरकार में, और गृह मंत्री का दायित्व उन्होंने निभाया अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, और उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे जी। और जब देश में 1975 में आपातकाल लागू हुआ
उस दौरान की अगर किन्हीं नेताओं ने बहुत ज्यादा पीड़ा अगर झेलने का काम किया तो वो लालकृष्ण आडवाणी थे। उन्हें देखिए अलग अलग जेलों में रखा गया। और हरियाणा के लिए खास बात यह भी है कि हरियाणा की रोहतक जेल, हालांकि वो रोहतक जेल अब पार्क बन चुका है, सिटी पार्क रोहतक का, उसे सुनारिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आज भी वहां के पेड़ हैं, आज भी ऐसे जो यादें हैं वो वहां अभी भी हैं। और लालकृष्ण आडवाणी सरीखे नेता, आपातकाल के दौरान उन्हें वहां भी रखा गया था। भैरव सिंह शेखावत थे, चंद्रशेखर थे, देवीलाल थे, और भी कई मधु दंडवते थे। उन नेताओं के साथ लालकृष्ण आडवाणी को रोहतक जेल में रखा गया। और एक उस जो जेल की यादों को ताजा करने के लिए भी खुद जब वे उप प्रधानमंत्री थे 2003 में, उस समय वे जून के महीने में 2003 में वे वहां पहुंचे रोहतक जेल में और उन यादों को ताजा किया। और न केवल ताजा किया बल्कि उस समय के जो जेलर थे टीएस मान, और उनसे भी उन्होंने बातचीत की, उनसे संवाद किया और यादों को ताजा किया। तो यही एक बड़े नेता की खूबी होती है। और देखिए बेदाग छवि और शुचिता से राजनीति। अमित, आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए खूबियां आपने यहाँ पर गिनाई, बड़े नेता की खूबियां आपने बता दी यहाँ पर, और उन्हीं खूबियों में एक खूबी मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी से पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो ये बात भी सामने आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम भी कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी जी ने ही रखा था कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। जी निश्चित रूप से बड़ी बात यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, गठबंधन सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री बनाने के लिए नाम अगर चला तो वो लालकृष्ण आडवाणी का भी चला। उस समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे किया और उस नाम पर साथ साथ जब नाम आगे बढ़ा उस पर पूरी तरह से समर्थन दिया और वे उनके साथ काम करने को राजी हुए। यानी कि उनके जो आंदोलन में, उनकी राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी को योगदान देने में उनकी कोई कमी नहीं रही। देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है और 1984 का पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी में लड़ा। उस समय दो सीटें ही लोकसभा में आई थी और उस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आंदोलन में उसको कहूंगा, उसमें गति देने का काम जो है वो लालकृष्ण आडवाणी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बराबर किया और वे लगातार उस आंदोलन को बढ़ाते हुए चले। और साथ साथ देखिए राम मंदिर का मुद्दा हालांकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने उठाया था, लेकिन उस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी सरीखे नेता थे। और उसी की बदौलत जब अगला चुनाव आया उस समय में वो 1989 में 85 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी 25 सितंबर 1990 को वो यात्रा शुरू की जो सोमनाथ से शुरू हुई और स्वर्ण जयंती रथ यात्रा उसका नाम दिया गया। उसके बाद उनकी यात्रा चली और जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया। देखिए इन जैसे नेताओं ने जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को ताकत देने का काम किया और साथ साथ एक मजबूत संसदीय राजनीति को, एक बेदाग संसदीय प्रणाली को जो है स्थापित करने का काम जो अगर किया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। और इसी यादगार को जो बनाए रखने के लिए उनके बड़े योगदान को बड़ा सम्मान देने का काम जो है आज देश की सरकार ने निश्चित रूप से भारत रत्न का पुरस्कार के अनाउंसमेंट करके दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देखिए सोशल मीडिया एक्स पर जिस प्रकार का ट्वीट किया है उनके योगदान को भी उन्होंने सराहा है और साथ साथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी प्रधानमंत्री उन्हें फोन करके बधाई दी है। तो ये अपने आप में एक यादगार दिन है। और मैंने जैसा पहले कहा कि किस प्रकार से जैसे बिहार के सम्मानित समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान हुआ, ठीक उसी तरह से उसी योगदान को, राजनीतिक योगदान को जो है सम्मान देने का काम लालकृष्ण आडवाणी जी को जो आज घोषणा हुई है भारत रत्न की उससे भी हुआ है। जी सृष्टि। बिल्कुल अमित, हालांकि समय जरूर लग गया लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब लालकृष्ण आडवाणी जी को ये सम्मान जो है वो दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
जिस तरह से पीएम मोदी ने भी उनके लिए एक्स पर पोस्ट करके ये तमाम बातें लिखी, उन्होंने लिखा कि उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय रहेंगे। जो जमीन से जुड़कर लालकृष्ण आडवाणी जी ने काम किया है भारत के लिए, वो भारत हमेशा याद रखेगा।